आज हम पाठ्य पुस्तक के बकाया उदाहरणों को समझा रहे हैं। उदाहरण 17 तक हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। आज हम उदाहरण नंबर 18 पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण 18 के अनुसार ये दिया हुआ है, 3 पदों में है। एक्स वाई जेड पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरी पंक्ति वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई बराबर है इस सारणी के, जिसकी प्रथम पंक्ति में एक 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 है, दूसरी पंक्ति में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तीसरी पंक्ति में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है। और इसको बराबर लाना है हमें एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर ये वाली टर्म नहीं होती तो हम डायरेक्ट कैसे भी करके संक्रिया लगा लेते, लेकिन इस पद को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर वो युक्ति काम में ली जिसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि जब कुछ भी नहीं सूझे तो जिन अवयवों से सारणी बना होता है उन्हीं का गुणा, उन्हीं का भाग लेकर के चलते हैं और जैसा भी एडजस्टमेंट होता है वैसे करते हैं। अब जैसे हम लेके चले एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, अगर इस x को पहले स्तंभ में भेज दिया जाए, इस y को दूसरे स्तंभ में भेज दिया जाए और z को तीसरे स्तंभ में भेज दिया जाए तो यहाँ पर एक कॉमन चीज प्राप्त होगी। तो हमने x को पहले स्तंभ में भेजा तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, y को दूसरे स्तंभ में भेजा तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, z को तीसरे स्तंभ में भेजा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीसरे स्तंभ में एक्स वाई जेड, इसको वेनिस्ट स्थिति को हमने गुणधर्म चार्ट से बाहर कर दिया तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर तीसरे स्तंभ में एक 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 की स्थिति बन गई। अब ये एक्स वाई जेड से कैंसिल हो गया। अब ये हमारी बीच की टर्म है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये दी गई स्थिति में पहली पंक्ति में है, ये दूसरी पंक्ति में है, ये तीसरी पंक्ति में है। तो हमने यहाँ पर संक्रिया लगाई R1 इंटरचेंज R3, R1 को R3 की जगह और R3 को R1 की जगह पर लाए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका चिन्ह बदल गया, ये चिन्ह हो गया यहाँ पर माइनस। अब संक्रिया दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति की जगह पर, तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति की जगह पर लाए तो जैसे ही हमने चेंज किया तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ये यहाँ पर गुणधर्म लग रहा है हमारा 2 कि किन्हीं 2 पंक्तियों या किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं गुणधर्म 2 से। इसी प्रकार से यहाँ भी गुणधर्म 2 से। तो ये वाला रिजल्ट तो हमें इससे प्राप्त हो गया। अब यहाँ से आगे जैसे ही हम चले, अब वेनिस्ट गुणनखंड की आवश्यकता नहीं है, 0 बड़ी आसानी से प्राप्त होंगे। तो ये C1 स्तंभ है, ये C2 स्तंभ है, ये C3 है। इसका मतलब C2 में 0 लाने के लिए हम लिखेंगे संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस C1। C3 में 0 लाने के लिए हम लिखेंगे संक्रिया C3 चेंज C3 माइनस C1 से। तो हमने ये संक्रिया अप्लाई की तो पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं, एक एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही यहाँ पर 0 जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ आपके 10वीं के गुणनखंड काम करेंगे तो मैंने कोई भी चीज कट नहीं की है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब
के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब को खोल देंगे, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी पंक्ति में से दूसरे स्तंभ में से y माइनस एक्स और तीसरे स्तंभ में से z माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, तो हमने इनको बाहर कर दिया गुणधर्म चार्ट से, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। तब दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में क्या चेंज आया? तो पहले स्तंभ में नो चेंज, दूसरे स्तंभ में 0 y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में 0 z प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैसे तो हम यहीं से प्रसार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसे छोटा कर सकते हैं हम, देखिए, और हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है z माइनस वाई को प्राप्त कर सकते हैं या y माइनस जेड को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने संक्रिया लगाई यहाँ पर C3 चेंज C3 माइनस C2, मतलब तीसरे स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को माइनस किया, तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ नो चेंज की स्थिति में, तीसरे स्तंभ में चेंज आया, 0 में से 0 गए 0। ऐसे ही z प्लस एक्स में से y प्लस एक्स को माइनस किया तो z माइनस वाई। अब यहाँ पर घटाते समय थोड़ा सा सुविधाजनक तरीके से घटाएं, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई एक्स और जेड एक्स, तो जेड एक्स माइनस वाई एक्स होगा, एक्स को कॉमन ले लिया तो जेड माइनस वाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड होते हैं जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई, इसमें से जेड माइनस वाई को क्या किया जा सकता है? कॉमन। तो हम यहाँ पर रहने के बाद क्या रह जाएगा? जेड प्लस वाई प्लस एक्स। जगह की उपलब्ध कमी के कारण हमने यहाँ पर ये सीधा लिख दिया, नहीं एक बार इसके गुणनखंड करते। अब यहाँ से हमें गुणधर्म 4 से जेड माइनस वाई को तीसरे स्तंभ से क्या कर सकते हैं? बाहर। तो ये तीसरा स्तंभ बना 0 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इसे प्रसार कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के हमने इस प्रसार किया, तो ये यहाँ पर हमने इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज किया, तो माइनस कॉमन लिया था, x माइनस वाई बनाया, लेकिन z माइनस वाई को y माइनस जेड बनाने के लिए फिर से माइनस को लिया तो प्लस हो गया, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये तो साइक्लिक ऑर्डर में आ गए। अब इस एक के लिए हमें इसको खोलना है, बाकी तो 0 है, तो इसका मतलब हमें केवल इन्हीं को गुणा करना है, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो ये हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब इनको जैसे ही हमने गुणा किया तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए और हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर परीक्षा में किसी एक स्थिति को पूछेगा वो, या तो इससे इसको प्राप्त करवाए या इससे इसको प्राप्त करवाए, और दोनों को भी प्राप्त करवाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सवाल इतना भी बड़ा नहीं है, तो क्योंकि 3 अंक वो हमें देगा तो इतना तो चाहिए, और ये एक्सरसाइज का बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए उदाहरण नंबर 19। उदाहरण 19 के अनुसार यहाँ पर इस सारणिक का मान बिना प्रसार के ज्ञात करवा रहा है। अब यहाँ पर आपको 11वीं क्लास में जो आपने लॉग पढ़ा है, लॉग के रूप में जो सारणिक दिया है, अब उसको उसी को पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए सारणिक को हल करना है। तो वहाँ पर आधार परिवर्तन सूत्र पढ़ा था कि कोई भी नया आधार चुन सकते हैं और स्वयं पर स्वयं का जो लघुगुणक होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर हमने नया आधार ई लेकर के पूरे सारणी को चेंज कर दिया, जैसे log ई बेस पर x, log ई बेस पर x का भाग तो 1, इसी प्रकार से log x बेस पर y को हमने चेंज किया log ई बेस पर y और log ई बेस पर x। इसी प्रकार से ये log ई बेस पर z और log ई बेस पर x। अन्य स्थितियों को भी इसी प्रकार से चेंज किया, log ई बेस पर x, log ई बेस पर y,
log e बेस पर y अपॉन log e बेस पर y, log e बेस पर z, log e बेस पर y, log e बेस पर x, log e बेस पर z, log e बेस पर y, log e बेस पर z, log e बेस पर z, log e बेस पर z। तो हम क्या देख रहे हैं, गुणधर्म चार्ट से हम चाहें तो स्तंभ से बाहर कर सकते हैं, हम चाहें तो पंक्ति से बाहर कर सकते हैं। स्तंभ से बाहर करेंगे तो ऊपर वाली चीजें बाहर आएंगी, और पंक्ति से मैंने इनको बाहर किया है तो यहाँ पर देखिए log x का भाग लग रहा है सब जगह पहली पंक्ति में, तो log x को बाहर किया। दूसरी पंक्ति में log y का भाग लगा हुआ है, तो दूसरी पंक्ति से मैंने 1 log y, और तीसरी पंक्ति से 1 log z को बाहर कर दिया। तो यहाँ जो स्थिति सारणिक में रही वो ये रह गई, log e बेस पर x, log e बेस पर y, log e बेस पर z, log e बेस पर x, log e बेस पर y, log e बेस पर z, log e बेस पर x, log e बेस पर y, log e बेस पर z। तो तीनों ही पंक्तियां समान हो गई। तो यहाँ पर इस सारणिक का मान 0 हो गया, क्योंकि गुणधर्म 3 के अनुसार सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों का सर्वसम होना सारणिक को 0 बताता है। तो यहाँ पर तीनों ही पंक्तियां समान हैं, तो इस सारणिक का मान हो गया 0, और 0 का किसी भी संख्या से गुणा करें तो मान होता है 0। अब देखें उदाहरण नंबर 20 एक अच्छा उदाहरण है जिसमें इस सारणिक को बराबर लाना है 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो अब इस सवाल में मुझे उभयनिष्ठ गुणनखंड के तौर पर सोचना होगा a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने यहाँ संक्रिया अप्लाई की, C1 चेंज C1 माइनस C3 और C2 चेंज C2 माइनस C3। कहने का मतलब C3 मतलब तीसरे स्तंभ के कारण दोनों स्तंभों में परिवर्तन लावे। तो पहली संक्रिया लगाई हमने C1 चेंज C1 माइनस C3, तो यहाँ रहा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो 0, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। जब मैंने C2 संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस C3 अप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और तीसरे स्तंभ में नो चेंज की स्थिति ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने ये गुणनखंड लिख दिए हैं, अन्यथा मैं यहाँ सीधे ही कॉमन ले सकता था। तो इसके गुणनखंड बने b प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए। इसी प्रकार से इसके गुणनखंड बने c प्लस ए प्लस बी सी माइनस ए माइनस बी। इसी प्रकार से इसके गुणनखंड बने c प्लस ए प्लस बी और c प्लस ए माइनस बी। और इसके गुणनखंड रहे c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी। और तीसरे स्तंभ में नो चेंज की स्थिति ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। गुणधर्म 4 से पहले स्तंभ में से a प्लस बी प्लस सी को बाहर किया। गुणधर्म 4 से ही दूसरे स्तंभ से भी a प्लस बी प्लस सी को बाहर किया। तो 2 बार लिखाया मैंने, ये पहले स्तंभ के कारण, ये दूसरे स्तंभ के कारण। तो यहाँ पर शेष रहा b प्लस सी माइनस ए 0 और c माइनस ए माइनस बी। इसी प्रकार से यहाँ पर शेष रहा c प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी। और तीसरा स्तंभ नो चेंज की स्थिति में। लेकिन आपके मैंने खोल के रख दिया इसको, क्योंकि मेरे दिमाग में ये पहले से ही संक्रिया आ चुकी है कि संक्रिया R3 चेंज R3 माइनस R1 प्लस R2। कहने का मतलब पहली और दूसरी पंक्ति को जोड़ना है और तीसरी पंक्ति में से घटाना है,
तो जिससे ये अवयव क्या हो जाएगा यहाँ छोटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब यहाँ से घटेगा तो 2ab रह जाएगा। यहाँ पर इनको घटाने के लिए हमने इनको जोड़ा, तो जीरो के जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो सीधे इसमें से इसको घटाया या इसमें से इसको घटाया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि c माइनस ए माइनस बी में से b प्लस सी माइनस ए को घटाया, इसका मतलब c माइनस ए कट हो गया और माइनस बी हो गया माइनस 2b। इसी प्रकार से यहाँ से c माइनस बी कट हो गया और क्या रह गया माइनस 2a। तो दो यहाँ वेनिस्ट है, इसको हमने गुणधर्म चार्ट से बाहर कर दिया और शेष बचे सारणिक को प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर दिया है, क्योंकि अब ऐसी कोई संक्रिया मुझे नजर नहीं आ रही है जिससे ये सारणिक और ज्यादा सरल हो। तो मैंने यहाँ प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर दिया है। b प्लस सी माइनस ए के लिए जैसे खोला तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो इसको जैसे गुणा करके लिखा है मैंने ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। जीरो के लिए खोलने की आवश्यकता नहीं है। ए स्क्वायर के लिए खोला तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ये तो जीरो हो ही गया। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस बी का इससे गुणा करना है बी सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये कर दिया। अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से गुणा किया और इसका इससे गुणा किया, तो जो टर्म कैंसिल हो गई उनको काट दिया। उसके बाद यहाँ से ए बी सी को कॉमन ले लिया और यहाँ रह गया बी प्लस सी प्लस ए, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और इस प्रकार से ये सवाल सिद्ध हो जाता है। अब एक लास्ट उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण नंबर 21। इसमें हमें इस सारणिक का वर्ग इस सारणिक के बराबर लाना है। तो हमने LHS को लेके चले। LHS को लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी बी सी ए सी ए बी, वर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब इसी का इसी से गुणा हो रहा। लेकिन इसका गुणा अगर मैं पंक्ति पंक्ति करूं या पंक्ति स्तंभ करूं तभी मुझे ये वैल्यूज नहीं प्राप्त होती हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं इसका इसी से गुणा करूंगा तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो यहाँ कहीं भी नहीं है। इसका मतलब मैं इसको सीधे सीधे अप्लाई नहीं कर सकता, या इससे गुणा करना चाहूँ तब भी। तो हमने इसमें चेंज लाए। चेंज आप कैसे भी ला सकते हो, जिसमें चेंज लाओगे जो माइनस आएगा वो अन्य में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरे और तीसरे स्तंभ को चेंज किया। दूसरे और तीसरे स्तंभ को चेंज करने से सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। तो द्वितीय सारणिक में संक्रिया C2 चेंज C3 या C3 चेंज C2 अप्लाई किया, तो C1 C2 और C3 को जैसे ही मैंने बदला तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ गया। किसके कारण? गुणधर्म 2 के कारण। अब चूंकि मैंने दूसरे और तीसरे स्तंभ को चेंज किया था तो मैंने इस माइनस को प्रथम स्तंभ में एंट्री दे दी। प्रथम स्तंभ में एंट्री दी माइनस माइनस माइनस। अब जरा मैं इसे पंक्ति पंक्ति या पंक्ति स्तंभ गुणा करके सोचूं, तो जैसे मैंने यहाँ पंक्ति पंक्ति तो गुणा किया ही है, एक बार को मैं पंक्ति स्तंभ गुणा करके और सोचूं तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्राप्त होता, जो muझे चाहिए नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पंक्ति पंक्ति गुणा किया। ए का ए से गुणा किया तो माइनस ए स्क्वायर बी सी, तो ये बन गया मेरे पास 2bc माइनस ए स्क्वायर, जो मेरा पहला अवयव प्राप्त हुआ है। इसका मतलब मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। अब इस पहली पंक्ति को इसकी दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर,
तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर रह जाएगा, सी स्क्वायर है यहाँ पर। ऐसे ही पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करें तो वो माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, तो यहाँ ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर रह जाएगा, जो बी स्क्वायर है यहाँ पर। इसका मतलब जब मेरी पहली पंक्ति सही आ रही है, इसका मतलब दूसरी और तीसरी पंक्ति भी सही आएंगी। तो मैंने दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करा, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा किया, दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करके यह अवयव प्राप्त किया। ऐसे ही तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करके यह अवयव प्राप्त किया, तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करके यह अवयव प्राप्त किया, और तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करके ये अवयव प्राप्त किया। तो मैंने फाइनली क्या देखा कि 2bc माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी से ए प्लस ए बी कैंसिल, सी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल, बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 2ac माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ। ऐसे ही माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल कर दिया, यहाँ ए स्क्वायर रह गया। ऐसे ही यहाँ माइनस सी ए से प्लस सी ए कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर रहा, और यहाँ पर माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर रहा, और यहाँ हो गया 2ab माइनस सी स्क्वायर, जो ये प्राप्त हुआ। वैसे ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, कहने का मतलब हमें किन स्तंभों में चेंज करें, तो जिन स्तंभों में चेंज कर रहे हो उससे अदरवाइज माइनस को एंट्री देनी है। पंक्ति में चेंज कर रहे हो इसी प्रकार से तो पंक्ति के हिसाब से माइनस की एंट्री देनी है। तो और कुछ ये कि जैसा हमारी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी चलते हैं। सारणिक बहुत ही सरल चीज़ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड बना, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अधिकतम 0 लाने का प्रयास करें और उसे प्रसार कर दें, सारणिक सरल हो जाता है। कल हम एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चनों को लेंगे। धन्यवाद।